इस साध संगत को हम ऐसा ना समझे कि मेरे को जरूरत है तो मैं यहाँ आऊँ, जरूरत नहीं है तो ना आऊँ। ये साध संगत मेरे जीवन का हिस्सा है। जब हम इस दर पे आते हैं तो सुबह उठते हैं या रात को ध्यान बनाते हैं कि हमने सुबह सत्संग में जाना, तो फिर विचार भी वैसे ही आते हैं। एक दिन पहले ही हम ध्यान बनाते हैं, अपने मन को इसके साथ जोड़ देते हैं, स्थिर बनाने का प्रयास करते हैं, मन को समझाते हैं कि हमने सवेरे सत्संग में जाना है। जैसे जैसे समय गुजरता है उसके मन के अंदर वो उत्साह बढ़ता चला जाता है, चाव बढ़ता चला जाता है। फिर वो साध संगत में आके बैठते हैं। वो जो पीछे का ध्यान होता है जहाँ आकर के फिर उसका मन स्थिर हो जाता है। मन उसका फिर बात सुनते हैं, क्या महात्मा कह रहे हैं, कुछ कहने का भी शासन या अवसर मिलता है। फिर महात्मा कहते हैं कि सुनिए, मनिए, मन रखिए भाव, जो परे सो घर ले जाओ। कि जो सुना है उसको मानना भी तो है। फिर हमने सुनिए, मनिए, मन रखिए भाव, भाव रखना है। तीन चीज जरूरी होती है। फिर दफा महात्मा ये कहते हैं कि हमारा सत्संग के अंदर मन नहीं लगता। सत्संग की मन को ऐसी चीज नहीं है कि इसको लगा दो या हम कहें कि आप मन करके सत्संग के अंदर बैठो। तरह तरह की बातें, ये सत्संग, ये सारी मिथ्या है। सारी मन तो सत्संग एक दिन पहले ही ध्यान बनाना होता है कि मैंने संगत के अंदर जाना है, कुछ कहना है, कुछ सुनना है। मेरे को अगर वहां खड़ा कर दिया जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ अपने मन के भाव भी कर सकते हैं। ये तैयारियां होती हैं। जो इन तैयारियों को नहीं करता है वो सत्संग आता है, समझ जाता है, मन नहीं लगता है। अब मैंने खाना बनाती है, पूरी तैयारी होती है, कौन कौन सी चीज किस माल को बनाने के लिए चाहिए। जो चीज नहीं होती है वो पहले ही बता देते हैं, ये चीज नहीं है, लेके आओ। अब कई दफा सुबह जाना होता है, ड्यूटी जाते हैं, फटाफट उठे, जो मिला वो बना के चले गए। ना तो उस खाने के अंदर श्रद्धा है, ना उस खाने के अंदर समान है कि क्या डालना क्या नहीं डालना। पेट पूजा है, पेट भर लिए चले गए, काम चल रहा है। क्या ये उदाहरण यहाँ लागू नहीं होते? हम सत्संग के अंदर आते हैं, भागते आते हैं, भागते चले जाते हैं। सत्संग ये तो सुनिए, मनिए, मन रखिए भाव, फिर दुखों का नाम होता है। क्यों नहीं जाते घरों? क्योंकि हमारा मन ठहरा हुआ नहीं है। मन जिसका ठहर गया, मन चलायमान नहीं होता। तो दुनिया चाहे कुछ भी कहती है। एक बार महात्मा कह रहे थे कि जो सत्संग के अंदर पहले आता है उसके काम पहले हो जाते हैं, जो सत्संग के अंदर टाइम से आता है उसके काम टाइम से हो जाते हैं, जो सत्संग के अंदर लेट आते हैं उनके काम भी लेट होते हैं। आज बैठे बैठे सोच रहा था इन्हीं चीजों से तो निकल के यहाँ आए, यहाँ आकर के फिर उन्हीं भरमों से जोड़ दिया। ये तो मेरा प्रेम है आपके प्रति, मैं अपने प्रेम को निभाने के लिए यहाँ हूँ। मुझे कोई सरोकार नहीं है यहाँ से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरा तो मन इनके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कोई बच्चे होते हैं, माँ बाप बाहर से आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी देखा होगा, भाग के आते हैं पिताजी के आगे
पिताजी आ गए, पापा आ गए, डैडी आ गए, चिपड़ जाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। ये हर घर में है। क्यों? क्योंकि बच्चा प्रेजेंट में जीता है, उसको कोई पता नहीं होगा तो जो मैं जी रहा हूं यही सब कुछ है। उसको ना तो अतीत का पता है जो बीत गया, ना ही उसको भविष्य का पता है आगे क्या होगा। इसलिए वो बाप से, मां से, जो भी बाहर से आता है उससे निपट जाते हैं। और बच्चा बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान हो जाता है, माँ बाप बाहर से आते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा वही है। अब क्या हो गया? अब वो भविष्य की चिंता करने लगे, मेरा क्या होगा, मैंने क्या करना, वो चिंताओं में व्यस्त है। उसका प्यार वो जो पहले वाला था, जो प्रेजेंट में जी रहा था, वो खत्म हो गया। अब वो भविष्य की चिंता करने लगा। समय बीतता गया, वृद्धावस्था आई। अब वो जो भविष्य की चिंता कर रहा था, अब वो फिर वापस आ गया, अतीत में आ गया। मेरा समय ऐसा था, मैं ऐसे बोलता था, मैं एक आवाज देता था, 100 आदमी खड़े रहते थे, मेरे हुक्म के आगे सारी दुनिया चलती थी, वो अतीत में जीता रहता था। ये हमारा जीवन। सदगुरु ने सबसे निकाल करके, बाबा हरदेव से ये कहा करते थे, ये जो प्रेजेंट जी रहे हो, इससे तुम्हारा भविष्य बनना है, चिंता मत करो। चिंता ताकि कीजिए जान होनी होए, ये मार्ग संसार का नाम है। आए चले जाना है, लेकिन जीवन को जिया कैसे जाए समझ नहीं आती। महात्माओं के वचन आते हैं, हम उनके ऊपर विचार नहीं करते हैं कि महात्मा कुछ कह के गए हैं, इसका सार क्या है। महात्मा कहते हैं ना कि दुख दारू सुख रोग गया, ज्ञातम सुख न। कहते हैं जब दुख आता है तो दारू का काम करता है, क्योंकि उल्टा खेल क्रम का पैरा ऊपर खींच लिया, ये उल्टा खेल है। दुख जब आता है, श्री गुरु नानक देव जी लिखते हैं, सुख दारू है, सुख रोग गया। जब सुख आता है तो वो रोग का कारण बनता है, दुख आता है तो सुख का कारण बनता है। इन दो शब्दों के ऊपर चाहे पीएचडी कर, समझ नहीं आएगी कि इनका मतलब क्या है। जब किसी को सुख आता है, उदाहरण के तौर पर मान लो उसने गाड़ी खरीदी, अब घर में जगह है, ले आके दूसरे के दरवाजे पर खड़ी कर दी, सुख उसको मिला है, दूसरे को दुख दे रहा है। पैसा मिला है, अच्छा घर बना लिया है, और जो पानी जा रहा था नाली बंद कर दी, सड़कें घेर दी, वो जो सुख है दूसरों का दुख बढ़ गया, दुखदायी है। जो दुख के अंदर ग्रस्त इंसान होता है, तो ना तो किसी को दुख देता है, ना ही दुख के बारे में किसी को सोचता है। कितनी गहरी बातें लिखी हुई। संत महात्मा ऐसा काम नहीं करते हैं। दुखदारू सुख रोग गया, ज्ञाता में सुख ना होगी। तो कहते हैं जो महात्मा इन कामों को नहीं करता है, उसको सुख दुख नहीं देता, वो दूसरे के दुखों का कारण नहीं बनता। आज संसार के अंदर क्या हो रहा है? पैसा आता है, पैसा दे के दूसरे का भला नहीं करते हैं, सुपारी दे करके दूसरे का बुरा करते हैं। पैसा दुख का कारण बन गया है। ये संसार जीवन जी रहा है। कुछ गिने चुने हुए आप जैसे महात्मा हैं, बाहें पकड़ कट लिए जनक ने, उनको बाह पकड़ के निकाला है ऐसे गृहस्थ जंजाल में से, जो पैसा देख के दूसरे को दुख देते, ऐसे ऐसे
गंदगी से निकाल करके ऐसी जगह पे बिठा दिया, अपने सिर का ताज बना लिया। दुखदारू सुख लोग गया जहाँ तम सुख न हो, तू करता तू कारणा, मैं हूं जहाँ करे ना कोई। कहते हैं अगर मैं इसको कहूँ कुछ कि मैंने कुछ किया है तो ये मेरे को शोभा नहीं देता। तू करता है, तू कारण भी तू ही है, करता भी तू ही है। और मेरा सुख जो है किसी के दुख का कारण न बन जाए। ये हम जीवन जीते हैं, अगर ऐसा जीवन जीते हैं तो संतों की श्रेणी में नहीं है। अगर ऐसा जीवन दूसरे के सुख के लिए जीते हैं संतों की श्रेणी में। बलिहारी गुरु अपने व्यवहारी सलवार से मानस से देवते, ये सारे देवते बैठे हुए हैं, लेकिन मैं जब इनको देवता मानूंगा, जब सब समझूंगा, ये दूसरे के कहने से नहीं, मेरे मन के अंदर से आवाज आए, सच्चा पातशाह जी तेरा नवाजा हुआ, मेरे को इनके अंदर तेरी जोत नजर आ रही है, तो समझो गुस्सिकों की श्रेणी में। गुस्सिक कभी दावा नहीं करता है कि तुम ऐसा करो तो ऐसा हो जाए। ये कच्चे होते हैं जो ऐसा कह देते हैं। सतगुरु दावा कर सकता है, तुम करता तू कारणा, तू करता भी तू ही है, कारण भी तू ही है। मैं अगर इस बात को कहूँ तो मेरे को शोभा नहीं करती, मेरे को समझ आ जाए कि मैंने तेरी संगत के अंदर जाना है, तैयार होके आना है, नहाना धोना जो भी है अपने आप को स्वच्छ करना है। और बाबा जी कहा करते हैं ना, प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही हानिकारक। तो महात्मा लिखते हैं कि पवन गुरु पानी पिता माता धर्म, दिवस रात कोई गाया खेले खेले सगल जगत। कहते पवन गुरु है इसका शरीर का, सबसे ऊंची महत्ता दी है शरीर को, कि पवन जो है गुरु है तेरा, इसको स्वच्छ रखना है। ये तेरा गुरु है, इसके बिना तू जी नहीं सकता। पानी तेरा पिता है, ये शरीर को पालन पोषण कर रहा है। शरीर के अंदर 80% पानी होता है। माता धरती माता, ये धरती माता है। धरती किसको कहा है? इस शरीर को, मिट्टी को कहा है। इसके अंदर जो तुम खाओगे वही फूल होगा। पवन को हमेशा स्वच्छ रखना है। ये आज से नहीं कही बात, ये आज से 600 साल पहले की बात है, जब महात्मा ने लिख दिया कि पवन गुरु है तुम्हारा। आज हम मास्क लगा के क्यों चलते हैं? क्योंकि ये प्रदूषण हो चुकी है। अगर ये गुरु ना होता तो मास्क लगाने की जरूरत न पड़ती। उसको स्वच्छ रखना है, स्वच्छ लेना है तो जिंदा रहता है। चिड़ियाइयाँ बुरियाइयाँ बातें धर्म हजूर, किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है। धर्म हजूर कहते हैं जो हाजिर हजूर होता है, सामने बैठ करके जो फैसला करता है, ऐसे नहीं कि ऐसे कर देगा। बातें धर्म हजूर करनी आपको अपनी के ले लेंगे तुम। ये जो करोगे किसी को पहले फल मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा। और लास्ट में फैसला दिया है, जिन्हीं नाम के आया गए मुशक्कत घाल, नानक के मुख उजले के पीछे। आप लोगों के मुख उजले हैं। आपकी जितनी कर्म कमाई है, जितनी भी आपने घालना करी है, सारी छूट गई है। आप आजाद हो, आप फ्री हो, कोई लेके नहीं जाना, आजाद हो। खेती छुट्टी ना, सब कुछ छूट गया, आजाद कर दिया है सबके पास, बंधनों से मुक्त कर दिया है। बंधनों से इसने मुक्त करा है,
हम बंधनों से मुक्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये मैंने सोचा। और इसका एक उदाहरण भी देते हैं, इसको कैसे पता चले कि मैं बंधनों से मुक्त हो चुका हूं। कहते बंधन तोड़ मिलावे राम। सबसे पहले बंधन तोड़ता है, फिर राम से मिलाता है। अगर नहीं टूटे हैं तो राम से मिलान नहीं हुआ, फिर चाहे कैसे भी कितनी भी संख्या करी, जो समझ नहीं आएगी क्या कहा क्या नहीं कहा, चाहे कहीं भी चले। मन में लागे चाहे ध्यान। अब जिसका ध्यान नहीं लगता है तो पहली दो लाइनें उसके जीवन में नहीं है। मिटे कलेश सुखी हो रही है, कलेश नहीं है, सुखी नहीं है, तो ये तीनों चीजें नहीं। ऐसा दाता सतगुरु जी, ये सच्चे पातशाह ने हमें ये सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ हमारे पास है। फिर हम क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं, कृपा करते हैं। वो कहता है जो कुछ था मैंने दे तो दिया तुम्हें। और सतगुरु के पास जो कुछ था उसने कहा ये नमकार है, इसी को मैं बज रहा हूं, इसी को तुमने बजना, इसी से मैं मांगता हूं, इसी को तुमने मांगना। अब जिस दिन मुझे ये इस निरंकार प्रभु परमात्मा में और इस सतगुरु में दोनों में नजर नहीं आएगा फर्क, जब मैं दोनों को एक में मानूंगा, समझो मैं निरंकार से जुड़ गया हूं और मेरे को ज्ञान समझ में आ गया। ये दोनों अलग अलग हैं, एक हमने करना है। कबीर जी भी इस बात को कहते हैं कि ये जो गुरु गोविंद दो खड़े, उन्होंने दो कहा है, एक तो हमने करना है। और कह दो जिसको कि ये दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, मैं भी कह दूंगा। कहने करने से कुछ नहीं होगा, एक कर्मों के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा दोनों को एक करना होता है।